हेलो। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में आज हम देखेंगे पहला वीडियो लेक्चर जिसमें हम देखेंगे कि एआई होता क्या है, उसके क्या क्या गोल्स हैं और क्या क्या रीजंस हैं जिसके कारण एआई पॉपुलर हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है। सो एआई इज़ द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर डू थिंग्स विच पीपल डू बेटर। कि मतलब कि हम ऐसे कैसे अपनी मशीन्स को ट्रेन करें, कैसे अपनी मशीन्स को ये सिखाएं कि वो काम कर सकें और उससे अच्छा कर सकें या उसके बराबर कर सकें जो कि एक ह्यूमन करता है, एक पीपल कर सकता है। सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम मशीन के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस को ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट एआई इज़ नथिंग बट इट इज़ मशीन प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है। सो अब जो मैंने कहा उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, एआई कैन कॉज अ मशीन टू वर्क एज ह्यूमन। कि एक मशीन को एक इंसान की तरह, एक ह्यूमन की तरह काम करना सिखा सकती है, करा सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो एआई है वो दो टर्म से मिलके बना है। ए का मतलब होता है आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल क्या होती है चीज़ें, मैन मेड, और आई से होता है इंटेलिजेंस। ठीक है, दो टर्म से मिलके बना है आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड, जो नेचर ने नहीं बनाई है, इंसान ने खुद बनाया है। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है पावर ऑफ थिंकिंग। अब सोचने की ताकत वैसे तो नेचर ने या फिर आप कह सकते हो भगवान ने इंसान के अंदर दी है, बट अगर हम सोचने की ताकत एक मशीन के अंदर दे दें, और वो ताकत कौन देगा, कोई इंसान देगा, कोई मैन देगा, तो हम उसको कहेंगे कि मशीन के अंदर एक इंटेलिजेंस आ गई है, उसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, दैट इज मैन मेड पावर ऑफ थिंकिंग। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एआई कि एआई होता क्या है। अब कुछ रीजंस देख लेते हैं जिसके कारण एआई जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बहुत ज़्यादा उसकी यूज़ हो रही है हर जगह। तो सबसे पहला तो जो इसका रीज़न है दैट इज़ सॉफ्टवेयर और डिवाइस कैन बी मेड टू सॉल्व रियल टाइम प्रॉब्लम। ठीक है। सो कुछ रियल टाइम प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको सॉल्व करने के लिए वैसे तो ह्यूमन थिंकिंग की, ह्यूमन ब्रेन की ज़रूरत होती है, बट अगर हम उसी थिंकिंग को, उसी इंटेलिजेंस को किसी एक मशीन के अंदर डाल दें तो वो भी रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। द सेकेंड रीज़न इज क्रिएशन ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने यूज़ भी किया होगा। वर्चुअल असिस्टेंट मतलब नॉर्मली असिस्टेंट कौन होता है, जो आपकी हेल्प करता है। इंसान होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ह्यूमंस होते हैं बेसिकली। बट जैसे कि आपने देखा होगा देयर आर सर्टेन असिस्टेंट्स लाइक सिरी, कोटाना। तो ये क्या है, ये मशीन है, बट किस लिए बनाई गई हैं, टू हेल्प ह्यूमंस और असिस्ट ह्यूमंस। सो क्रिएशन ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। देन द थर्ड रीजन इज रोबोट्स डेवलपमेंट। अब रोबोट्स हैं, रोबोटिक्स की जो फील्ड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो रहा है कि किस तरह से एक रोबोट को एक इंसान की तरह सोचने वाला बनाया जाए। ठीक है। सो अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है, ऐसी जगह जहाँ पे कि हम इंसान को नहीं भेजना चाहते, एक ह्यूमन को नहीं भेजना चाहते, जैसे कि कोई न्यूक्लियर अफेक्टेड साइट है, कोई लैंड माइन है, तो ऐसी जगहों पे हम रोबोट्स को भेज सकते हैं। सो दे हेल्प्स इन डेंजरस एनवायरमेंट कंडीशंस। जैसे बॉम्ब डिफ्यूज करना है, रादर देन सेंडिंग अ ह्यूमन टू डिफ्यूज अ बॉम्ब, यू कैन सेंड अ रोबोट। देन द फोर्थ रीजन इज विद एवरी न्यू टेक्नोलॉजी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज कम। और यही कारण है कि एआई के अंदर भी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ठीक है। तो ये तो कुछ रीजंस थे जिसके कारण एआई का हम बूस्ट देख रहे हैं इन रिसेंट टाइम्स। अब क्या क्या गोल्स हैं एक एआई के।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात तो कर रहे हैं, बट इसके कुछ गोल्स भी होंगे। तो सबसे पहला तो गोल है इसका रेप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन की इंटेलिजेंस को मशीन के अंदर डालना, तो वो सबसे बड़ा गोल है इसका। दैट इज़ रेप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। किस तरह से रेप्लिकेट की जाए, कैसे डाला जाए, सो वो सब इसके गोल्स आते हैं। देन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर्स नॉलेज। अब जनरली हम जो एल्गोरिदम्स लिखते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरली हम कंडीशंस लगाते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो, इफ़ और एल्स। बट जब हम रियल टाइम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें प्रीवियस नॉलेज चाहिए होती है कि ऐसी सिचुएशन अगर आ गई तो अब क्या करें। अगर इस सिचुएशन में कुछ और हो गया, सडनली कुछ हो गया जिसके बारे में हमें नहीं पता पहले से, तो अब क्या करें। सो AI शुड बी able to solve the problems that require certain knowledge. Then the third is building a machine that can do human task or human intelligence task. So building a machine that can do human intelligence task. अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि प्लेइंग चेस खेलने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए होती है, बट हमने देखा है कि AI पावर्ड सिस्टम ने एक चेस